हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की एपिसोड 7 का प्रोमो। जिस तरह से आपको पता है कि लास्ट एपिसोड में सुंदरी के फादर को हार्ट इश्यूज डायग्नोस हुए हैं, तो वो अपनी बेटी को लेके अब शहर की तरफ ट्रांसफ़र होगा ताकि वहाँ पे वो अपने उसका ट्रीटमेंट कराए। रास्ते में उसकी हो जाएगा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में जब वो ज़ख्मी हो जाएगा और उस वक्त उसको जो रेस्क्यू करने आएंगे, उसमें आएंगे डॉक्टर गुलाम और वो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अभी तक गुलाम को सुंदरी के बारे में कुछ नहीं पता, ना उसने उसकी तस्वीर देखी है, ना वो उससे कोई मिला है, तो उसको कोई आइडिया नहीं है कि ये वही लड़की है जिसके पीछे वो बादशाह सलामत जो हैं वो पागल हुए जा रहे हैं। तो ये उसका कंप्लीटली न्यूट्रल मीटिंग होगी सुंदरी के साथ। फर्स्ट मुलाकात होने वाली है अगले एपिसोड में गुलाम की और सुंदरी की, और वहाँ से वो ट्रैक शुरू होगा गुलाम का और सुंदरी का, जो कि इसको बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये वही लड़की है कि जो कि बादशाह की यानी कि मोहब्बत है, इश्क है, लव है, जो भी है, एनीवेज़ ऑब्सेशन है। सो एनीवेज़ अब मैंने ये बात पिछले एपिसोड के रिव्यू में कही थी कि जो इसकी फुप्पो हैं, खुर्शीद फुप्पो, मुझे लगता है कि सुंदरी जो है वो उनकी बेटी है। बिकॉज़ उनको उनको ये लगता उन्हों ब जो सुंदरी का बाप है वो बेटी को बता नहीं रहा है कि उसकी माँ ज़िंदा है या मर गई है क्लियरली। और दूसरी तरफ जो खुर्शीद का कैरेक्टर दिखाया, उसने 22 साल से अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है और उसके पास एक निकाहनामा है जिस पे वो बिलीव करने को तैयार नहीं है कि उसका जो शौहर था उसने उसको वाक़ई तलाक दी है या नहीं दी। और साथ-साथ उसने ये भी कहा था कि उसने कोई एक बच्चे को भी जन्म दिया था एंड शी डज़ नॉट नो कि वो लड़का था या लड़की थी। तो वो मुझे लगता है जब ये इसने लड़की ने किसी स्कूल टीचर से शादी की थी, तो इनकी फैमिली के नाम पे हर्फ़ आ गया था, तो इन्होंने अपनी बहन को वापस लाके वो बच्चा उस आदमी के हवाले करके और ये शो किया कि उसने तुम्हें तलाक दे दी है। सो एंड देन उसको डरा धमका के भगा दिया होगा। यानी कि जो सुंदरी और सुंदरी के फादर हैं। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हैं कि ये सुंदरी जो है वो एक्चुअली बादशाह की कज़न है, फूफी की बेटी है। तो ये हमें अगली एपिसोड में पता चल जाएगा, लेकिन ये बहुत ऑब्वियस था, प्रेडिक्ट करना इसमें कोई कमाल नहीं है। एनीवे सुंदरी और गुलाम की मुलाकात होगी। बादशाह अभी भी ढूँढता ही रहेगा, कुछ और एक आध एपिसोड तक उसका आमना-सामना नहीं होगा सुंदरी के साथ, जब तक कि थोड़ी-सी और डेवलप और स्टोरी नहीं हो जाती बिटवीन गुलाम एंड सुंदरी और थोड़े से वो ज़्यादा थोड़े क्लोज़ नहीं आ जाते। तो फिर फूप्पो की जिस तरफ दिखाया है कि फूप्पो की जो है ना, फूप्पो इज़ वेरी एजिटेटेड और वो बहुत नाराज़ हैं अपने भाई से, दादी से, और उनको बदुआएँ दे रही है कि मेरी आह लगेगी तुम्हें, ये वो फलाना-ढिमाका। दूसरी तरफ साहबजान जो है वो कोशिशों में है कि उनका बेटा वो लड़की को भूल जाए और उनकी भतीजी से शादी कर ले। तो वो गुलाम के ऊपर प्रेशर डालेगा कि वो डालेंगी कि वो जो है बादशाह को राज़ी करे भतीजी के लिए। लेकिन बादशाह जो है वो उसी लड़की के ख्वाबों में है जो कि लड़की उसको मिल नहीं रही। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस एक आध हफ्ते और चलेंगी। उसके बाद जो है मुझे लगता है जब थोड़ा-सा क्लोज़ आ जाएँगे सुंदरी और गुलाम, देन बादशाह को पता चलेगा कि जो गुलाम जिस लड़की को पसंद कर रहा है वो उसको ऑलरेडी पसंद कर चुका है और फिर वो जंग शुरू होगी। तो राइट नाउ आई थिंक द स्टोरी इज़ वेरी स्टिल और 2-1 एपिसोड और लगेंगे जब सुंदरी और बादशाह को आमने-सामने आते हुए। बादशाह जीत गया सीट, इलेक्शन जीत गया, सो नाउ ही इज़ आज़ाद, तो वो कुछ भी कर सकता है। पहले वो थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्टेड था क्योंकि वो उसको इलेक्शन जीतना था, अब वो जीत चुका है। तो देखना ये है कि थोड़ा-सा आई थिंक मुझे लगता है कि अगली एपिसोड में थोड़े से फ्लैशबैक्स दिखाएँगे, थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी दिखाएँगे और थोड़ी-सी सुंदरी और गुलाम के सीन्स दिखाएँगे, जो कि मैं देखना चाहती हूँ क्योंकि थोड़े-से स्टोरी तो आगे बढ़े। जो रोमांस बेचा था इन्होंने, वो रोमांस शुरू ही नहीं हो रहा। सो लव ट्रायंगल तो डेफ़िनेटली है, लेकिन अब थोड़ा-सा एक कहते हैं ना, एक लेग हो चुकी है। सुंदरी और बादशाह मिल चुके हैं, अब सुंदरी और गुलाम को मिलना बाकी है। फिर तीनों मिलेंगे आपस में, फिर देखेंगे क्या होता है। तो तलाश जारी रहेगी बादशाह की और वो बेचैन रहेगा अगले 2-3 एपिसोड्स तक। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय प्रेडिक्शंस एंड अगर आपको कुछ ऐड करना है, क्या आपको लगता है कि ये हो सकता है इस ड्रामे के अगली 2 एपिसोड्स में, प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट एंड लेट मी नो कि आपको इस ड्रामे में सारे कैरेक्टरों में सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन-सा लग रहा है। मुझे तो फूप्पो खुर्शीद का कैरेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है। शी इज़ लुकिंग रियली रियली गुड। सो लेट्स सी कि क्या होता है अगले एपिसोड्स में और होप फॉर द बेस्ट।